एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी को, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम क्या है कि चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और हमने जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में हर वीडियो में किसी ना किसी थीम को लेकर के डिस्कस किया है, किसी चैप्टर के थ्रू। ठीक, हालांकि हमारे सिलेबस में चैप्टर नहीं है, थीम है, तो हमें क्या है कि चैप्टर को ध्यान में नहीं रखना है बल्कि थीम को ही ध्यान में रखना है। और आज हम क्या है कि इसमें हनी बी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ये है आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम हनी बी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, टॉपिक हमारा अनीता एंड द हनी बी। तो हम अनीता के बारे में भी जानेंगे और इनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल है जिसके बारे में भी हम जानेंगे। और इनको क्या है कि गर्ल स्टार कहा जाता है। इनको गर्ल स्टार क्यों कहा जाता है ये भी समझेंगे और हनी बी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हम आज की इस टॉपिक को। और इससे पहले हम जितने भी प्रीवियस वीडियोस में जितने भी टॉपिक को कवर किया है उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बोचाचा विलेज की स्टोरी दे रखी है। और बोचाचा विलेज में क्या है, अनीता नाम की एक लड़की रहती थी जिसको कि गर्ल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इनकी जो स्टोरी है इसमें ये ट्रू स्टोरी है। और इसमें क्या है कि अनीता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their lives by going to school। और इसमें क्या है कि अनीता कुशवाहा को गर्ल स्टार कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या है स्कूल जा करके अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, इन उसके बारे में हम जानेंगे। और गर्ल स्टार क्या है, एक प्रोजेक्ट है, गर्ल स्टार्स नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है कि ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने स्कूल जा करके अपनी लाइफ को चेंज किया है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अनीता कुशवाहा जो है वो एक गर्ल स्टार है और गर्ल स्टार्स नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने स्कूल जाके अपनी लाइफ को चेंज किया। और दूसरों को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाएं और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाएं अपने आप से भी। ठीक, तो ये अनीता कुशवाहा जो है वो बोचाचा विलेज में रहती थी। और बोचाचा विलेज कहाँ है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बिहार में पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि बोचाचा विलेज जो है वो कहाँ पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, अब हम इनकी स्टोरी देख लेते हैं कि क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि इनको गर्ल स्टार कहा गया। ठीक है, तो इसने क्या है कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनकी तरफ क्या होता था कि इनके एरिया में गर्ल्स एजुकेशन के लिए कोई एग्री नहीं होता था। बट अनीता को पढ़ने का काफ़ी शौक था, उनको पढ़ने की इच्छा थी और वो चाहती थी कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बट इनके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। और एक दिन क्या हुआ कि इनकी टीचर ने इनके पेरेंट्स को समझाया कि भाई जो 5th क्लास तक की जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल ही कंपलसरी है, और एक तरीके से क्या है कि फ्री है। बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं जो है वो नहीं देना पड़ता है। तो भाई इस बात से इनके पेरेंट्स को कुछ समझ में आया है कि चलो भाई एक मौका दिया जाए अनीता को पढ़ने के लिए। और इन्हें यहाँ पे फर्स्ट चांस मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब इनकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट होती है। और जब इनकी प्राइमरी एजुकेशन का वक्त हो चुका होता है कि मतलब 5th क्लास में क्या है कि अभी आ चुकी होती हैं, फिर प्राइमरी एजुकेशन इनकी कंप्लीट होने वाली होती है, तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो कह देते हैं कि अब मौका आ गया है कि अब तुम्हारी पढ़ाई जो है वो तुम्हें स्टॉप करनी होगी। बट ये क्या थी कि इनको जो है आगे पढ़ना था, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने पढ़ा था ये आगे और पढ़ना चाहती थी, तो इसलिए क्या है कि इन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उससे जो इन्हें पैसे मिलते थे उससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद फिर जब इनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई तब इन्होंने
एक चीज़ पर गौर किया कि इनके एरियाज में काफ़ी सारे लीची के पेड़ थे, और उसमें क्या था कि जो लीची फ्लावर्स थे उस पे जो थी हनी बीज काफ़ी अट्रैक्ट होती थी, और उनके एरिया में काफ़ी सारे लोग बी कीपिंग भी करते थे। तो इनको एक थॉट आया कि क्यों ना हम भी बी कीपिंग करें। तो इन्होंने एक बी कीपिंग का कोर्स किया, ठीक है, और उससे इन्होंने काफ़ी तरक्की की, बी कीपिंग की, और उससे पैसे कमाए और अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। और ये जो बनना चाहती थी, और जो बन करके ये चाहती थी कि हम एक होल सेलर बने, ठीक, और दूसरों की मदद करें। उनके जो हनी है, वो जो दूसरे लोग जो हनी बनाते हैं उनको उनके शहद का एक प्रॉपर पैसा जो है, प्रॉपर जो कीमत है वो उन्हें दिलवा सके। तो उन्होंने अपने काम को पूरा किया, और वो दूसरों को भी इनकरेज करती थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, और स्कूल भेज के क्या है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और इन्होंने दूसरे लोगों को भी इनकरेज किया। और जब इन्होंने बी कीपिंग सीखी थी तो इसमें इन्होंने क्या पाया कि जो हनी बीज हैं वो एग ले करती हैं अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम में, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि हनी बीज जो हैं वो कब से कब तक जो हैं वो एग ले करती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो था कि अब अनीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये भी सीखा कि बी कीपिंग का जो टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक ही जो है हनी बीज जो है वो एग ले करती हैं। और अब क्या है, यहाँ पे इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, और गांव में इन्हें हर कोई जानता है। इनका एम क्या था कि ये एक एज अ होल सेलर बने और दूसरों की मदद करें, उनको उनके हनी का, उनके शहद का एक जो प्रॉपर कीमत जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें दिलवाएं। और बाकी सारे लोगों को भी इनकरेज करती थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और उससे क्या है वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है, ठीक। तो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सारे काम किए, इनकी स्टोरी के बारे में हमने जाना। और अब हम हनी बीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। एक पॉइंट को हम पहले ही समझ चुके हैं कि हनी बीज कब से कब तक एग ले करती हैं, तो वो अक्टूबर से दिसंबर तक एग ले करती हैं, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हनी बीज कब से कब तक एग ले करती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो बी हाइव्स होते हैं, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, या जो हनी बीज होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उसमें क्या है कि एक क्वीन बी होती है जो कि एग ले करती है, ठीक। मीन्स क्या है कि जो बिहाइव होता है उसमें क्वीन बी ही एग ले करेगी, बाकी जो होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं। और कुछ मेल बीज भी होते हैं, ठीक, कुछ मेल बीज भी होती हैं हाइव में, लेकिन मेल बीज का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। वर्कर बीज जो होती है वो सारे काम करती हैं, हनी को भी कलेक्ट करती हैं, और छत्ता बीज जो होता है उनका हाइव जो होता है वो भी बनाती हैं, ठीक। दे मेक हाइव, ठीक। तो क्या है, वर्कर बीज जो है वही हाइव बनाती हैं, और जो क्वीन बी होती है वो एग ले करती है। और जो हाइव होता है, ठीक, जो इनका भी हाइव होता है, इसमें फ्यू मेल बीज भी होती हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वर्कर बीज होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए, क्योंकि अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना ही छत्ता होगा, ठीक, ना ही उनका हाइव बनेगा, और ना ही कोई नेक्टर कलेक्ट करेगा, ना ही कोई शहद बनाएगा, क्योंकि सारा काम जो है वो वर्कर बीज ही करती हैं। वर्कर बीज ही सारा काम करती, वही हाइव बनाएंगी और वही हनी कलेक्ट करेंगी। और जो मेल बीज होते हैं इसमें क्या है कि मेल बीज जो होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है एज अ वर्कर, वो खाली आराम किया करते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे दे रखा है आंट्स के बारे में, ठीक। अभी तक हमने बीज के बारे में पढ़ा, हनी बीज के बारे में, कि हनी बीज क्या करती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक एग ले करती हैं, ठीक। इनका एग ले का टाइम क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक एग ले करती हैं। और इसमें क्या है कि जो वर्कर बीज होती हैं वही सारा काम करती, वही हाइव बनाएंगी, और वही क्या है कि नेक्टर कलेक्ट करेंगी, शहद जो है वो उसको कलेक्ट करेंगी। और एग ले कौन करेगा, जो क्वीन बी होती है, ठीक, जो क्वीन बी होगी वो एग ले करेगी, क्वीन बी एग ले करेगी, ठीक। तो याद रखिएगा कि एग ले कौन करता है, क्वीन बी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आंट्स के बारे में दे रखा है कि आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी।
तो जैसे हनी बीज एक साथ में रह कर के काम करती है, वैसे ही आंट्स भी एक साथ में रह कर के काम करती हैं। और जैसे हनी बी में क्या होता है, एक क्वीन बी होती है, वैसे ही आंट्स में भी एक क्वीन आंट होती है जो कि एग ले करती है। ठीक, एग ले करेगी क्वीन आंट, और क्वीन बी होगी तो क्वीन बी ही एग ले करेगी। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम कुछ सिमिलरिटीज देख रहे हैं कि जैसे बीज में क्या है कि क्वीन बी ही एग ले करेगी, और आंट्स में भी क्वीन आंट्स ही एग ले करेंगी। ठीक, और फिर क्या है, सोल्जर आंट्स जो होती हैं लुक आफ्टर करती हैं और गार्ड करती हैं। मीन्स क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वर्कर बीज होती थी, यहाँ पे सोल्जर आंट जो हैं उनका काम कर रही हैं। ठीक, और जो वर्कर आंट्स होती हैं वो ऑलवेज बिजी रहती है क्योंकि बाकी सारा काम वही करती हैं। और इसमें जो इनके नेस्ट होते हैं, इसमें टर्माइट्स और वेस्प भी रहते हैं। ठीक, तो इसमें हमने हनी बीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया कि हनी बीज कब से कब तक की एग ले करती, तो अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक, और जो बिहाइव है उसमें जो क्वीन बी होती है वही सिर्फ एग ले करेगी, और वर्कर बीज जो होती हैं, अदर बीज जो होती हैं वर्कर बी, वो बाकी का सारा काम करती हैं। ठीक, और जो मेल बीज होते हैं वो उनका कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं रहता है, वो खाली मस्ती किया करते हैं। ठीक, तो इसमें से हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले की वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा कि क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। और अगर एक भी पॉइंट अगर मिस होता है तो क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि मीन्स क्या है, डाउट रहता है कि, और उसमें भी काफ़ी अफसोस होगा कि हमने इतना सारा पढ़ा और अगर एक क्वेश्चन मिस हो गया तो काफ़ी अफसोस होगा कि इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या है कि 1 मार्क्स जो है वो हमारा चला गया ऐसे ही। तो क्या है कि पूरा ध्यान से पढ़िए और प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।